नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। एक शब्द सुबह सुबह आजकल सारे न्यूज़पेपर में छपता है, ठीक है, जिसे देख के लोगों में दहशत हो जाती है, और वो शब्द है हत्या। ठीक है, अभी कल या सुना होगा आपने घटना की पूर्णिया में कोई एक यूट्यूबर था, उसी के गोली मारकर हत्या कर दी गई। ठीक है, तो भाई हत्या सब तो समझ में आता है, गोली मारना भी समझ में आता है। तो इससे क्या होता है कि एक इंडिविजुअल हत्यारा लोकेट हो जाता है, लोग उसको जान जाते हैं कि हाँ भाई ये हत्यारा, इसने फलाने को मार दिया। ठीक है, लेकिन हमारे समाज में कुछ ऐसे भी लोग हैं, ठीक है, जो लोग छुप छुपा के हत्या करते हैं। ठीक है, अब आप बोलोगे ये कैसे, और वो एक दो हत्या नहीं करते, वो हज़ारों में हत्या करते हैं, लाखों में हत्या करते हैं, लेकिन वो कभी पकड़े नहीं जाते। क्यों? क्योंकि हमारा समाज उसके प्रति सुस्त है, हमारी पुलिस उसके प्रति सुस्त है। आप बोलेंगे कि ये कौन सा मतलब मैंने पेचीदी बात बोल दी कि एक ऐसा हत्यारा है जो लोगों को मारे जा रहा है पर वो पकड़ाता नहीं है, सरकार भी उसे नहीं पकड़ती है, और सरकार पकड़ती भी है तो कुछ दिन के लिए उसे जेल में रखती है, फिर उसे रिहा कर देती है, उस पर कोई बड़ा केस नहीं बनता। ठीक है, तो वो हत्यारों की अगर आपको करतूत देखनी है तो आप हॉस्पिटल में जाके देख सकते हैं, लाखों हज़ारों मरीज जूझ रहे हैं। कोई ट्यूमर से है, कोई ब्रेन ट्यूमर से है, कोई कैंसर से है, कोई बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि इनको एक व्यक्ति हत्यारा बन के कैसे इनको इस अंजाम तक पहुंचा सकता है। तो मैं उन लोगों की बात करना चाहूँगा जो आज के डेट में, जिनको आप लोग मिलावटी राम कह सकते हैं। ठीक है, और वो ऐसा समाज का घिनौना चेहरा है जो अपने चंद पैसों की प्रॉफिट के लिए, चंद पैसों की कमाई के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। आप जो सब्जी खा रहे हैं उसमें वो रंग मिला रहे हैं उसको हरा करने के लिए, उसमें केमिकल्स मिला रहे हैं, उसमें इंजेक्शन्स दे के सब्जियों को बड़ा किया जा रहा है ताकि वो अधिक वज़न की बन जाएं और ज़्यादा मूल्य पे बिकें। और आप जाओगे तो दूध में मिलावट हो रहा है, लोग यूरिया मिला के दूध बना रहे हैं। पनीर आप कहीं भी चेक कर लो, पनीर में 90% मिलावट है। दिवाली का सीज़न आता है, होली का सीज़न आता है, लाखों टन खोआ पकड़ा जाता है जो कि नकली होता है, जिससे कि बहुत सारी मिठाइयाँ बनाई जाती हैं। और आप साग सब्जी में देख लो, सारा कलर डाला जाता है कि पालक साग ज़्यादा हरा दिखेगा तो कस्टमर दूर से ले जाएगा। गाजर को देख लो, गाजर को लाल रंग से रंगा जाता है कि वो बहुत ही अट्रैक्टिव लगे, आपकी आँखों में वो देखने में सुंदर लगे, तो आप उस गाजर को लेके उस गाजर का हलवा खाओ और साथ में जहर भी खाओ। दूध में मिलावट है, हर चीज़ में मिलावट है। तो आप ये सोचिए कि ये जो लोग कार्य कर रहे हैं ये कितना घिनौना कार्य कर रहे हैं। ये सिर्फ आपको नहीं मार रहे हैं, आपके बच्चों को भी मार रहे हैं, आपके परिवार को भी मार रहे हैं। लेकिन क्या है कि सरकार इनके प्रति उदासीन है, इनको कोई सज़ा नहीं है, कुछ नहीं है। ये अगर पकड़ा भी चले जाते हैं तो सिर्फ सामान वहाँ सीज कर लिया जाता है, वो जो रंग घोल रहे थे वो पकड़ लिया जाता है और इनको चालान करके जेल में भेजा जाता है। 90 दिन के बाद इनकी बेल हो जाती है। जबकि सरकार को ऐसा प्रावधान रखना चाहिए कि इन लोगों को सजाए मौत मिलनी चाहिए, इन्हें फांसी पर लटका देना चाहिए। जो लोग मिलावट कर रहे हैं, मिलावट करके वो पूरी की पूरी जनसंख्या को बर्बाद कर रहे हैं, बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं, बूढ़ों को बर्बाद कर रहे हैं, जवान को बर्बाद कर रहे हैं। और आज आप देख लीजिए, इसका नतीजा है कि नंबर ऑफ़ पेशेंट्स जो हॉस्पिटल जा रहे हैं उनकी तादाद बढ़ती जा रही है। पहले आप कभी विरले सुनते थे कि किसी गांव, कस्बे, शहर में कोई एक आदमी कैंसर से पीड़ित होता तो सब लोग बोलते थे ओ माय गॉड उसको कैंसर हो गया। आज आप हर मोहल्ले में चले जाइए, हर मोहल्ले में आपको कैंसर पेशेंट दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि वो जो फूड खा रहा है वो सारा फूड अडल्ट्रेट है, उस सारे फूड में मिलावट का सामान मिला हुआ है, उस सारे फूड में केमिकल मिला हुआ है, उस सारे फूड में गंदगी मिली हुई है। तो आप सोच सकते हैं कि आपके साथ कैसा खिलवाड़ किया जा रहा है, आपकी ज़िंदगी को नर्क बनाया जा रहा है। एक तरह से समझे तो ये से हम कह सकते हैं कि एक स्लो पॉइज़न दे के आपको मौत के मुंह में ढकेला जा रहा है। लेकिन फिर भी इनके प्रति कोई कार्रवाई नहीं है, इन लोगों को कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। सरकार की इनको सपोर्ट मिली हुई है क्योंकि सरकारी पदाधिकारी भी इनको पकड़ने में अभी तक सक्षम नहीं नज़र आते हैं। मैंने बोला अगर पकड़ा भी जाते हैं तो इनको सज़ा नहीं मिलती है। तो ऐसे लोग अगर आपके इर्द गिर्द है या आपको कहीं भी खबर मिलती है कि आपके आसपास किसी भी जगह पे किराया पे लेके या कोई अपने मकान में इस तरह का एडल्ट्रेशन कर रहा है, नकली दवाई बना रहा है, नकली खाद्य पदार्थ बना रहा है, केमिकल से कोई खिलवाड़ कर रहा है, तो उसको पकड़ के आप सज़ा दीजिए, क्योंकि आप भी एक कम्युनिटी के जिम्मेदार व्यक्ति हैं। पुलिस आपके लिए हर वक्त सारा कुछ नहीं कर सकती है। आपको अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए खुद पुलिस बनना होगा। आपको खुद लड़ना होगा इन जैसे मिलावटखोरों से, ताकि आप अपनी भी जान बचा सके, अपने बच्चों की भी जान बचा सके। सोचिए, दूध में मिलाया जा रहा है, दूध कौन पीता है? छोटा बच्चा पीता है। दूध कौन पीते हैं? बुजुर्ग पीते हैं। तो सीधा सीधी आपके बच्चों को यानी आपके वंश पे हमला किया जा रहा है। तो ऐसे लोगों को मैं नहीं चाहूँगा कतई भी कि छोड़ा जाए, इन पे कड़ा एक्शन लिया जाए। अगर आपके नज़दीक में कोई भी ऐसा पकड़ाता है
तो पहले उसको पकड़ के भरदम मारिए, इतना मार मारिए कि वो दोबारा ये काम करना भूल जाए। उसके बाद उसे पकड़ के पुलिस प्रशासन के हवाले कर दीजिए ताकि वो दोबारा ज़िंदगी में नहीं कर सके। और मैं पुलिस प्रशासन को भी चाहूँगा कि आप भी इसकी ऐसी डायरी बनाइए कि कम से कम इसे 2-4 साल की जेल हो, ताकि इसे भी समझ में आ जाए कि ऐसा घटिया काम करने से क्या होता है, और ये बाकी जो मिलावटखोर हैं उनके लिए भी एक सबक का रहेगा। धन्यवाद।